नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। ऐसे तो भारत में लाखों हिंदू तीर्थ स्थान है और एक से बढ़ के एक मनोरम स्थान है, लेकिन अब बात बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा की आती है तो उसके कहने ही क्या है। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ के एक गुफा में बाबा बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं। विज्ञान आज के समय में काफी तरक्की कर चुका है, लेकिन इस सवाल के जवाब तलाशने की बारी आती है तो विज्ञान भी भौचक्का रह जाता है। पहाड़ों से होकर गुजरने वाले रास्ते पर श्रद्धालु पर दोहरी मार पड़ती है और एक तरफ जहां दुर्गम रास्ते हैं तो वहीं दूसरी तरफ आतंक का साया भी है। बावजूद इसके भक्तों के हौसले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको अमरनाथ यात्रा और उनके पौराणिक इतिहास से रूबरू कराएंगे। तो देखिए हमारी खास पेशकश, और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर भारत में कई तीर्थ स्थल हैं और उनमें से एक अमरनाथ धाम है जहां हजारों लोग सालाना दर्शन करने के लिए आते हैं। अमरनाथ यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरती है और जहां प्रकृति के अनुपम रूप देखने को मिलते हैं कि सदियों से यात्रा कैसे बदस्तूर जारी है। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में वैसे तो 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्मा धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम तथा असंख्य तीर्थ स्थान थे, जिनमें से अधिकतर धार्मिक स्थलों को मुगल काल में अस्तित्व मिटा दिया गया। फिर भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किए गए कश्मीर के सभी तीर्थों को नष्ट कर दिया गया, जो सभी शिव से जुड़े थे। इन सभी में अमरनाथ धाम का अपना एक अलग ही महत्व है। यहाँ हर साल प्राकृतिक रूप से शिवलिंग जैसी आकृति बनती है और हर साल अंतर ध्यान हो जाता है। और सबसे हैरत की बात ये कि सिर्फ बर्फ बनने का शिवलिंग जैसी आकृति बनने का सिलसिला गर्मी के समय में शुरू होता है। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने 16वीं शताब्दी में आईना ए अकबरी में उल्लेख किया कि अमरनाथ में एक पवित्र तीर्थ स्थल है। गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वो भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। क्या ये चमत्कार या वास्तु शास्त्र का एक उदाहरण नहीं है कि चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र के संबंध शिव से माना गया है। ऐसा क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है? अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते? बहुत से लोग मानते हैं कभी इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। ये बूंदें नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती हैं। यही बर्फ एक विशाल लगभग 12 से 18 फीट तक ऊंचे शिवलिंग का रूप ले लेता है। कभी कभी ये 22 फीट तक होती है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि जिन प्राकृतिक स्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वो विज्ञान के तथ्यों से विपरीत है। यही बात सबसे ज्यादा अचंभित करती है। विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान जरूरी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई में शुरू होती है। तब इतना कम तापमान संभव नहीं होता और इसे विज्ञान भी चमत्कार जैसा मानता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि इस गुफा में हवा का घुमाव ही कुछ ऐसा है कि यहाँ हर साल शरद ऋतु में प्राकृतिक रूप से विशाल शिवलिंग बन जाता है। यही कारण है कि ये बाकी स्थानों की बर्फ पिघल जाने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इस बारे में विज्ञान के तर्क है कि अमरनाथ गुफा के आसपास और उसकी दीवारों में मौजूद दरारें या छोटे छोटे छिद्रों में से शीतल हवा की आवाजाही होती रहती है। इससे गुफा में और उसके आसपास बर्फ जमकर लिंग का आकार ले लेती है, लेकिन इस तथ्य की कोई पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि ये दोनों ही बातें तर्क पर आधारित हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हैं, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता।
दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस गुफा में और शिवलिंग के आसपास मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ पाई जाती है, जो छूने पर बिखर जाती है। लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि सिर्फ हिम शिवलिंग का निर्माण पक्की बर्फ से होता है। धर्म में आस्था रखने वालों का मानना है कि यदि यही नियम शिवलिंग बनने का है तो संपूर्ण क्षेत्र में और भी गुफाएं हैं जहां बूंद बूंद पानी टपकता है, वहां क्यों नहीं बनता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसकी ऊंचाई चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती रहती है। चंद्रकला की बात करें तो ऐसा ग्रंथों में लिखा मिलता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले श्रावण की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को श्री अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। बीते कुछ सालों से बाबा अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते वहां मानव की गतिविधियों से गर्मी उत्पन्न हो रही है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ बर्फ के रूप में भगवान भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में प्रकट होते हैं और यहाँ बनने वाला शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाई थी। अमरनाथ यात्रा हमेशा से आतंकियों की निशानी पर रहा है। कई बार आतंकवादी अमरनाथ यात्रियों पर हमला भी कर चुके हैं। बावजूद इसके बाबा अमरनाथ के प्रति लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार लगातार सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने पर जोर दे रही है। हिंदू समाज का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल अमरनाथ को माना जाता है। अमरनाथ में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। यहाँ बनने वाला शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। लगभग 1 माह चलने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर एवं समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर अमरनाथ धाम मौजूद है। अमरनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालु मुश्किल सफर करके यहाँ पहुँचते हैं। बाबा अमरनाथ की प्रमुख विशेषता यहाँ मौजूद पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है और इसके दर्शन करने का काफी महत्व है। गुफा के ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें टपकती हैं, जिससे बनने वाले लगभग 10 फुट के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने हेतु यहाँ श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे श्रावण माह में पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में परिवर्तन होता है और अमावस्या तक शिवलिंग धीरे धीरे छोटा होता जाता है। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ने अमरत्व का रहस्य बताया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर दूर स्थित पहलगांव में भगवान शिव ने आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ा था, जिसके बाद उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंत नाग में छोड़ दिया था। इसी तरह कपाल के चंदन को चंदनबाड़ी में तथा पिस्सुओं को पिस्सू टापू पर और शेष नाग को शेष नाग पर छोड़ा गया। अमरनाथ यात्रा के दौरान ये सभी स्थल रास्ते में आते हैं एवं इनके दर्शन करना किस्मत वालों को ही मिलता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं। बताया जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाई थी, जिस दौरान भगवान शिव माता पार्वती को ये कथा सुना रहे थे, उस समय उनके अलावा एक कबूतर का जोड़ा मौजूद था, जो ये सुनकर अमर हो गया एवं आज भी अमरनाथ के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को ये कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है।
भगवान शिव ने जब माता पार्वती को गुफा में कथा सुनाई, उसमें अमरनाथ यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले स्थलों का वर्णन किया गया था। कई मान्यताओं एवं धार्मिक कथाओं की लबरेज बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु काफी जद्दोजहद के साथ पहुंचते हैं एवं बाबा अमरनाथ के दर्शन करते हैं। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो है अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को कई अहम पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है और इस दौरान पड़ने वाले पहाड़ों की अलौकिक छटा देखते ही बनती है। पथरीले रास्तों से होकर जब भी भक्तों का सैलाब गुजरता है तो बम बम भोले के जयकारों से पूरी वादियां गूंज उठती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अपने अमर होने की कथा सुनाने वाले थे तो उन्होंने पहले किसी गुप्त जगह की तलाश की। इस दौरान उन्होंने नंदी को पहले छोड़ दिया था। नंदी को उन्होंने जिस जगह पर छोड़ा था उसे पहलगाम के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर चंदनबाड़ी है। ये ट्रेल एक शानदार प्राकृतिक नजारों के साथ लिद्दर नदी से घिरा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती को अमर कथा के बारे में बताने के लिए भगवान शिव पहलगाम के बाद आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर जाकर उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटा से अलग किया था उसे ही चंदनबाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ साथ अपने माथे पर लगी चंदन और भभूत को भी उतार दिया। दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ आने वाले यात्री अपने माथे पर मिट्टी लगाकर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे यात्रा करते हुए चंदनबाड़ी के आगे बढ़ेंगे, पिस्सू टॉप कुछ ऊंचाई पर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यात्रा करते यात्रियों की चाल पिस्सू जैसी हो जाती है। इस वजह से इसे पिस्सू घाटी कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार देवता और राक्षस भगवान शिव के दर्शन करने के लिए इस जगह पर आए थे, लेकिन पहले आगे बढ़ने की जलन ने देवता और राक्षसों के बीच युद्ध छेड़ दिया। देवताओं ने राक्षसों को पिस्सू की तरह मारा। इस वजह से भी इस जगह का नाम पिस्सू घाटी रखा गया। पिस्सू घाटी के बाद आती है शेषनाग झील जगह। ऐसा माना जाता है कि इस झील में शेषनाग का वास है। अमरनाथ की यात्रा करते समय शिव जी ने अपने गले से सांप उतार दिया था। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में से एक बार शेषनाग इस जगह पर दर्शन देने के लिए आते हैं। इस झील का आकार भी आपको नाग के जैसा दिखाई देगा, जिसे देखकर लगेगा मानो शेषनाग फन फैलाकर बैठे हो। शेषनाग पड़ाव के बाद अब आता है महागुणस पर्वत। ये इतना बड़ा पर्वत हरे और भूरे रंग का दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ ने यहाँ अपने पुत्र गणेश को बैठा दिया था, इसलिए इस जगह को महागुणस पर्वत के साथ साथ गणेश टॉप के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग से 4.6 किलोमीटर के लिए 4276 मीटर की ऊंचाई पर महागुणस दर्रे पर एक खड़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है और फिर 3657 मीटर की ऊंचाई पर पंचतरणी की घास की भूमि पर उतरना पड़ता है। ये रास्ता नालों और झरनों से भरा है। पंचतरणी में भैरव पर्वत के चरणों में 5 नदियां बहती हैं, जो स्पष्ट रूप से भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुई है। इन पड़ावों के बाद अब आखिर में आती है बाबा बर्फानी की गुफा। यहाँ पैदल चलने का रास्ता भी बर्फ के पुल से होकर जाता है। पुल के नीचे अमरावती नदी बहती है और ऊपर बर्फ जमी रहती है। बर्फानी शिवलिंग पर्वत के बीच बनी 20 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और लगभग 15 फीट ऊंची गुफा के अंदर भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग है और यहीं पर आकर भक्तों की यात्रा समाप्त होती है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो है अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साय को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता कदम उठाए हैं। समय के साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को केंद्र सरकार द्वारा और भी पुख्ता बनाया जा रहा है। सदियों से हिंदू धर्म को मानने वाले बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा जाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में दहशतगर्दियों ने कई बार अमरनाथ यात्रा को अपना निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है। इसलिए अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं।
समय के साथ इसमें चौकसी को भी और बढ़ाया जा रहा है। इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को अब 3 स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा लोगों की सुरक्षित यात्रा के लिए अन्य तमाम उपाय भी किए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा में आतंकवादी खतरे को लेकर हर पहलू को भांपकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ड्रोन हमले, स्टिक बम और आतंकियों के घात लगाकर हमले जैसी किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए कई स्तर की सुरक्षा का खाका तैयार किया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की व्यापक तैनाती के साथ ही कश्मीर में पहले से मौजूद सुरक्षा बल द्वारा आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकी किसी भी तरह से यात्रा मार्गों के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसका फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। गाड़ियों के साथ साथ यात्रियों पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और माइक्रोचिप के जरिए नजर रखी जा रही है। कई स्थानों पर सैटेलाइट टावर से विशेष निगरानी की जा रही है। कोई भी यात्री सुरक्षा एजेंसियों की निगाह से ओझल न हो, इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रही है और इसके मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी सबसे पहले ट्रैक सिक्योरिटी को हमने स्ट्रेंथन किया है। इसमें हमारी बीट्स अवेलेबल रहती हैं और वो बीट्स में हमारे जीआरपी मैन डिप्लॉयड हैं। राउंड द क्लॉक वो ट्रैक की पेट्रोलिंग करेंगे। इसके अलावा ट्रेन सिक्योरिटी के लिए हमने अपने स्पेशलाइज्ड डॉग स्क्वाड को स्ट्रेंथन किया है और उसको एक्टिवेट किया है। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने मैन डिप्लॉयड किए हैं, सिविल ड्रेस में भी और यूनिफॉर्म में भी। वो हर मूवमेंट को नोटिस करेंगे और राउंड द क्लॉक करेंगे और जो भी कोई ऐसी चीज़ वो नोटिस करेंगे उसको हम रिड्रेस करेंगे। सर, सीसीटीवी को लिहाज से किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी? देखिए, हमने एक जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम रखा है जिसमें हर फोर्स का एक रैप रहेगा और सीसीटीवी कैमरास की जो भी एक्टिविटी होती है उस पर नज़र रखेंगे। इवन सिविलियंस भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट देखते हैं या कोई भी आदमी ऐसी मूवमेंट देखता है वो हमें उस कंट्रोल रूम में जाके रिपोर्ट करे ताकि हम उसको इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 90 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी है। इनमें बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की तैनाती लंबे समय बाद हुई है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिसमें सीमा पर घुसपैठ की कोशिश रोकने के लिए सेना तथा बीएसएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। तो बाबा बर्फानी की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा पर जाता है, बाबा बर्फानी उसकी मुरीद जरूर पूरी करते हैं। तो फिलहाल एफएम न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।